नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम टॉप एजुकेशन पर। दोस्तों, मैं बताऊंगा साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट की महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो बार बार आपकी परीक्षाओं में रिपीट की जाती है। बार बार साधारण ब्याज से हर एग्ज़ाम में 2 या 3 प्रश्न आना अनिवार्य है। तो दोस्तों, साधारण ब्याज की महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दी गई संख्या जो दी गई है, दिया हुआ प्रश्न, इसे बनाने से पहले सबसे पहले हम कुछ बेसिक मूलभूत बताना मैं आवश्यक समझूंगा। यदि आप उस बेसिक को नहीं समझिएगा तो आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना कठिन हो जाएगा। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने से पहले सबसे पहले आपको कुछ बेसिक जानना अति आवश्यक है कि हमारा प्रिंसिपल कौन है, रेट कौन है, टाइम क्या है और साधारण ब्याज क्या है। दोस्तों, यदि आप इसे जान जाएंगे तो आपको आसानी से बनाने में बहुत सुविधा मिलेगी और आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो मूलधन किसे कहते हैं, ब्याज किसे कहते हैं, समय किसे कहते हैं, दर किसे कहते हैं, आप केवल इस प्रश्न को केवल एक ट्रिक और एक कंसेप्ट से बना सकते हैं। आपको हर ट्रिक को याद रखना ज़रूरी नहीं है, केवल एक ट्रिक से ही आप इसे बना सकते हैं। आपको केवल एक ट्रिक याद करना है, एक ट्रिक, ओनली एक ट्रिक, वन ट्रिक आपको याद रखना है। आपको कुछ नहीं याद रखना है कि इसके लिए क्या फार्मूला होगा, उसके लिए क्या फार्मूला होगा। मैं आपको केवल एक ट्रिक ही बताऊंगा जो आप साधारण ब्याज के प्रत्येक क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन आपको नज़र आ रहा होगा, लाल कलर का बटन है, उस पर आप क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूं कि आप उस बेसिक को जानें। और क्वेश्चन हल करने से पहले यदि आप उस बेसिक को जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन तब पर भी हम उस बेसिक को हम बताना आवश्यक समझेंगे। चलिए बेसिक बातें आपको बता रहे हैं। बेसिक बातें क्या है? तो दोस्तों, बेसिक है ये मूलधन किसे कहते हैं, दर किसे कहते हैं, समय किसे कहते हैं, साधारण ब्याज किसे कहते हैं और मिश्रधन किसे कहते हैं। यदि आपको मूलधन पता रहेगा, दर पता रहेगा, समय पता रहेगा तो आप साधारण ब्याज आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको इनके बारे में कुछ जानकारी नहीं रहेगी कि समय क्या होता है, दर क्या होता है, मूलधन क्या होता है, तो आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने से पहले आपको ये कुछ मूलभूत है, इसे आपको जानना अति आवश्यक है। चलिए, मूलधन किसे कहते हैं? मूलधन का अर्थ होता है प्रिंसिपल, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है, मान लीजिए यदि किसी बैंक से आप उधार लिए, मैं आपको एकदम कंसेप्ट बताऊंगा आपको ताकि आपके सीधे दिमाग में घुसेगा। मान लीजिए आप किसी बैंक से उधार लिए, तो वो उधार लिया गया धन या किसी व्यक्ति से आपने उधार लिया, बैंक से उधार ले सकते हैं, आप बैंक से भी उधार ले सकते हैं या किसी व्यक्ति से भी उधार ले सकते हैं या कहीं से भी आप उधार ले सकते हैं। तो जो उधार जो देता है वही हमारा धन क्या होता है, मूल क्या होता है, मूलधन। ध्यान से दोस्तों समझिएगा, ताकि इसके बारे में यदि आपको अच्छी से जानकारी होगी तो आपको सिंपल इंटरेस्ट बनाने में कोई दुविधा नहीं होगी, कोई दुविधा नहीं होगी। आपको अच्छे से समझ में आएगा, तब आप प्रश्न को भली भांति बना सकते हैं। तो मूलधन का वही होता है जो कहीं से भी उधार लिया गया हो, बैंक से उधार लिया गया हो या किसी व्यक्ति पर्सन से उधार लिया गया हो, तो वही हमारा क्या होता है, मूलधन होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दर। जो व्यक्ति आपको उधार देगा उस पर एक रेट तय करेगा। क्या करेगा तय? रेट। तो कहेगा हम 10% से उधार दे रहे हैं, 5% से उधार दे रहे हैं। ये प्रतिशत कैसा होगा? 5%, 15%। तो आपको तय करना होगा आप किस दर पर उधार ले रहे हैं, आपको किस दर पर उधार आपको लेना है, किस दर पर आप उधार लेना है। तो बैंक तय करती है मैं 10% पर आपको उधार दूंगा, मैं 10% पर आपको क्या दूंगा, उधार दूंगा। तो आप समझ लीजिएगा
कि 10% का मतलब होता है 100 रुपया में 10। मूलधन हमारा यदि मान लें 100, इसी में आपको यदि दर मिले 10%, तो 100 रुपया में आपको मान लेना है कि 10 रुपया वो हमारा बैंक क्या ले लेगा, ब्याज ले लेगा, जिसे हमें दर कहते हैं। ठीक है, तो आपको एक रेट तय करेगा, 10% हो 5% हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप दर समझ में आ गया। देखिए मैं आपको बेसिक बातें बता रहा हूँ, रटन तो विद्या नहीं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपके दैनिक जीवन में ऐसा उपयोग होता है। अब समय होता है, आप कहेंगे कि ठीक है हमने तो आपका दर तय कर लिया, तो आप कितने समय के लिए आप देते हैं? जो 10% उधार दीजिएगा, जो 10% आप उधार दीजिए, कितने समय के लिए दीजिएगा? तो बैंक हमेशा 1 वर्ष के लिए देता है। बैंक क्या देता है? हमेशा 1 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष पर आपको 100 रुपया में यदि 10% की दर से दे, तो रेट आपको 10 रुपया देना पड़ेगा 1 वर्ष में। तो वो उसके ऊपर तय होता है, 1 साल के लिए दे, क्योंकि समय हमेशा होता है 1 साल के लिए। ठीक है, आप व्यक्ति से लीजिएगा तो दर लगाता है मंथली पर, 1 मंथ पे लगा देगा। तो बैंक हमेशा 1 वर्ष पे देता है ब्याज। क्या देता है? 1 वर्ष पे ब्याज देता है। तो आपको इसे ध्यान देना है कि आप कितने समय के लिए रेट ले रहे हैं, आप कितने समय के लिए मूलधन ले रहे हैं। ठीक है, तो वैसे तो हर क्वेश्चन 1 वर्ष पे ही बनता है, हर समय टाइमिंग दिया रहता है 1 ही वर्ष, परंतु आपको ये जानना अति आवश्यक है कि समय हमेशा टाइमिंग जो होता है 1 वर्ष पे ही आपको रेट दी जाती है। ठीक है, तो 1 वर्ष में 12 मंथ होता है, ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। 1 वर्ष में 12 मंथ होता है, 12 आपको मंथ मिलेगा। ठीक है, 12 आपको मंथ। अब तो हमने दर पढ़ा, समय पढ़ा, अब होता है साधारण ब्याज, जिसे हम लोग SI कहते हैं, जिसे हमें क्या कहते हैं? SI, जिसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो आपने पढ़ा होगा साधारण ब्याज किसे कहते हैं? जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है। मूलधन पर दर जो है एक निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है, वही हमारा साधारण ब्याज होता है। मान लीजिए मूलधन है 100 रुपया, ठीक है, और दर हमारा 10% है। दर हमारा 10% है, जो उसका ब्याज आएगा वही तो हमारा साधारण ब्याज हुआ। वो हमारा क्या हुआ? साधारण ब्याज हुआ। अब ब्याज किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न उठता है। जिस धन पर आपको अतिरिक्त धन देना पड़े, मान लीजिए किसी बैंक से आप उधार लेते हैं, ठीक है, तो उस धन पर आपको अतिरिक्त धन देना पड़ता है ना। मान लीजिए 100 रुपया आपसे बैंक से उधार लिया, 10% का है, तो 10% का जो ब्याज आएगा तो वो हमारा क्या हुआ? अतिरिक्त धन हुआ। ठीक है, उसी अतिरिक्त धन को ब्याज कहते हैं। आप 100 रुपया बैंक से लिए तो आपको केवल 100 रुपया थोड़ी नहीं देना पड़ेगा, आपको उसमें 10% की दर से जितना ब्याज आएगा, यानी जितना अतिरिक्त आप ब्याज देते हैं, इतना धन देते हैं, आप उसे ब्याज के कह सकते हैं। ठीक है, अब रहा सवाल मिश्र धन, जिसे हम लोग कहते हैं अमाउंट, जिसे क्या कहते हैं? अमाउंट। तो मिश्र धन देखिए कहाँ उपयोग होता है। मिश्र धन का मतलब होता है जिस दर पर आपने बैंक से उधार लिया, एक बैंक एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, ठीक है, आप बैंक को एक एग्जाम्पल मान सकते हैं, ठीक है। तो मिश्र धन का मतलब है मूलधन और ब्याज। मूलधन के साथ साथ आपको उसमें ब्याज भी इंक्लूड करना है, उसमें आपको ब्याज भी जोड़ना है। मान लीजिए 100 रुपया मूलधन है, आप उधार लिया गया धन जो 100 रुपया है, उस पर ब्याज आपको 10 रुपया देना है, तो दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा? मिश्र धन। ठीक है, नामी में देखिए और छिपा हुआ है मिश्र धन। मूलधन भी प्लस ब्याज भी, दोनों का मिश्रण, जो ब्याज आएगा और मूलधन आएगा, दोनों का मिश्रण वही होता है मिश्र धन। तो मूलधन प्लस ब्याज वो हमारा मिश्र धन हो गया। अब देखिए, ये तो कुछ बेसिक बातें थी जो आपको जानना अति आवश्यक है। आप
इसे नहीं जानेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाना बहुत कठिन हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगी। आप रटिएगा उस रटे हुए क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। यदि आप इसे जान लेते हैं तो आप अपने दैनिक जीवन में उतार सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई का मेन उद्देश्य वही होता है जो अपने ज्ञान को दैनिक जीवन में उतारें, उसका इम्प्लीमेंट करें, उसका इम्प्लीमेंटेशन करें, ताकि इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में और कहाँ कहाँ है, ठीक है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि ये तो हम पहले से जानते थे, हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नहीं, क्वेश्चन को बढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानना अति आवश्यक है। यदि आप इसे जानते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा बताना ये कर्तव्य था, हमने आपको ये बताया, ठीक है। मूलधन, दर, समय और साधारण ब्याज, यदि आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन बनाना अति सिंपल हो जाएगा। तो ठीक है, हम अब देखते हैं आखिर हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ये तो हमारा बेसिक था। तो अब देखिए, मूलधन को हम साथ मूलधन नहीं लिखेंगे, अब हम उसे पी से डिनोट करेंगे। क्या से डिनोट करेंगे? पी, क्योंकि प्रिंसिपल का होता है मूलधन। आप मूलधन लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। दर को हम दर ना लिखकर आर से डिनोट करेंगे। क्या करेंगे? आर से, क्योंकि शॉर्ट होता है। समय को टाइम ना लिखकर हम टी से डिनोट करेंगे। और साधारण ब्याज को साधारण ब्याज ना लिखकर हम लोग एस आई से डिनोट करेंगे। एस मैंने सिंपल, आई मैंने इंटरेस्ट, ठीक है। अब मिश्रधन को हम सदैव ए से डिनोट करेंगे। ये तो हमारा कुछ बेसिक तथ्य था। आप यदि इसे जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप इसे अच्छे से जान लीजिए, ताकि इसका उपयोग क्वेश्चन को देखते देखते हम पता चल जाए कौन मूलधन कह रहा है, कौन दर कह रहा है। यदि आप इसे मूलधन के बारे में आपको नहीं पता रहे कि मूलधन क्या है, साधारण ब्याज क्या है, तो साधारण ब्याज के स्थान पर मूलधन को लिख देंगे या मूलधन के स्थान पर साधारण ब्याज लिख देंगे। नहीं, तो आप इसे जान लिए कि मूलधन लिया गया, उधार लिया गया धन होता है, और समय होता है, समय दिया रहता है, उसमें दर का अलग मान दिया रहता है। दर को हमेशा प्रतिशत से डिनोट करेगा, क्योंकि 10%, 5% ये वार्षिक ब्याज के रूप में बताता है, क्योंकि एक वर्ष में ही ब्याज लगता है। तो साधारण ब्याज हो गया, मूलधन पर आपको जो दर लगता है एक निश्चित अवधि के लिए, वो हमारा साधारण ब्याज हुआ। तो अब देखिए, अब हमारा एक ही फार्मूला है और एक ही सूत्र है। प्रिंसिपल जो होता है ये हमेशा 100 पर होता है, हमेशा इसको 100 मानना है, एक बेस की फॉर्म, ठीक है। आर जो होता है ये हमारा दर हुआ, और टी जो हमारा क्या हुआ, एक समय हुआ। टी क्या हुआ? हमारा समय हुआ। तो इसी तीनों पर हम बनाएंगे। पी का अपना मान अलग दिया रहेगा, आर का मान अपना अलग दिया रहेगा, और टी का मान अपना अलग दिया रहेगा। तो पूछेगा आपको, एसआई भी पूछ सकता है, ठीक है, ये भी पूछ सकता है, साधारण ब्याज भी पूछ सकता है, और अमाउंट भी पूछ सकता है। तो आप कैसे याद कर सकते हैं? चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्यों देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, तो पहला क्वेश्चन है ये, 2500 रुपया का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए, यदि आप बेसिक बातें को ध्यान से देखे होंगे तो आप इसे भली बाती पता लगा सकते हैं कि इसमें मूलधन कौन है, ब्याज कौन है, समय कौन है और दर क्या है। तो आपको तो पता होगा 2500 रुपया, यानी 2500 रुपया किसी से उधार लिया गया। 2500 रुपये क्या है? उधार लिया गया है। तो 2500 रुपये उधार लिया, इसे हम पी मानते हैं। पी का मान कितना दिया है? 2500 रुपये। ध्यान दें, आप सबसे पहला आप उसको हर बारी बारी से उस क्वेश्चन को लिखें, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। अब देखिए 5% वार्षिक, अभी हमने आपको बताया कि जहाँ प्रतिशत लग गया वो दर है। 5% क्या है? दर है। मैं आपसे एक क्षमा याचना करना चाहता हूँ कि आपको वीडियो में बाइक में आपको कुछ साउंड सुनाई दे रही होगी, क्योंकि एक रोड का जो आवागमन होता है गाड़ी घोड़े का, उसका आवाज़ आपको मिलेगा। तो उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें क्वेश्चन पर ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाहरी म्यूजिक पर कुछ ध्यान नहीं देना है, जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है उस पर हम ध्यान देंगे, ठीक है दोस्तों। मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो 2500 हो गया, हमारा मूलधन हो गया, दर है 5%। तो आर से हम बताएं आपको, दर हमारा क्या है? 5% है। अब देखिए क्या कह रहा है, तो समय दिया है 4 वर्ष, तो टी दिया है 4 वर्ष। अब देखिए क्या कह रहा है, आप हर मान को आप लिखते जाएं ताकि आपको बनाने में आसानी होगी। हमने आपको बताया ना, मूलधन को पी से डिनोट करेंगे, दर को आर से और समय को टी से।
साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज को किससे डिनोट किया जाता है? SI से। यही नहीं पूछ रहा है। अब हमने आपको बताया क्या, एक ट्रिक से पूरा सिंपल इंटरेस्ट को समाप्त कर सकते हैं। हमने आपको बताया एक ट्रिक, वो एक ट्रिक क्या है? आप कहेंगे एक ट्रिक से कैसे हम बना देंगे? हाँ, आप एक ट्रिक से बना देंगे। यदि आप हमारे वीडियो को अच्छे से, ध्यान से, एकाग्र मन से आप देखे होंगे तो आप इसे एक ट्रिक से बना सकते हैं। हमारे वीडियो की स्किप न कीजिए। यदि आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको हर क्वेश्चन को बनाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन होगा, सब्सक्राइब पर क्लिक कर लें और लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम भी कुछ मोटिवेट हों। चलिए देखिए दोस्तों, यदि आपने ये पढ़ा होगा, माने आप एक बेसिक बताते हैं आपको, तो SI का फार्मूला आप पता होगा, मूलधन को P, दर को R, समय को T बटा में 100। ठीक है, इस फॉर्म में आपने पढ़ा होगा। और हमने आपको बताया ना, प्रिंसिपल मूलधन इसे कहते हैं, दर इसे कहते हैं, समय इसे कहते हैं। चलिए लिख देते हैं, मूलधन, दर, समय, ठीक है, बटा में 100। इसी कंसेप्ट पे बनेगा। ठीक है, तो हमने इसको बेसिक पहले बता रहे हैं, उसके बाद मैंने आपको एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक पर आप 5 सेकंड के अंदर आप इसे हल कर सकते हैं। हाँ, यदि आपकी मैथ का रिवीजन अच्छा है तो आप कम समय भी हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या रखें, देखिए सिंपल इंटरेस्ट कहाँ है, तो सिंपल इंटरेस्ट का मान तो दिया नहीं है, इसको ज्ञात करना है तो इसको ऐसे ही रहने दें। P का मान दिया है 2500, R का मान दिया है 5 और T का मान दिया है 4। 100 से क्या करना है, हमको हमेशा भाग करना है। तो 2 0 से 2 0 क्या हो गया, कट गया। अब देखिए 5 में 4 से गुणा करें 20 और 25 में 20 से गुणा करें क्या हो जाएगा, 25 दूनी के 50 और 1 0 बचा है 500। ये हमारा क्या हो गया, 500 उत्तर हो गया। तो साधारण ब्याज हमारा क्या हुआ, 500 हो गया। यदि आपसे मिश्रधन का है तो मिश्रधन में क्या करना है, आपको मूलधन को ऐड कर देना है। यही हमारा 500 रुपये, यही हमारा उत्तर हुआ। ठीक है, और यदि आपको मिश्रधन का है तो मिश्रधन में क्या करना है, मूलधन को ऐड कर देना है। तो मूलधन को ऐड कर देंगे, यदि 2500 हो जाएगा हमारा ये, तो 2500 और 500 क्या हो जाएगा, 3000 रुपया। तो 3000 रुपया आपको मूलधन के साथ साथ आपको ब्याज देना पड़ेगा। केवल आपको ब्याज पूछे तो आप बोलेंगे 500। एग्जाम में 2 तरह के से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, एक ब्याज भी पूछ सकता है, आपको एक मिश्रधन भी पूछ सकता है। आप उसे, मिश्रधन मतलब होता है आप उसे धन के साथ साथ ब्याज जो उसमें इन्वॉल्व करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक है, मूलधन और ब्याज का योगफल ही तो मिश्रधन होता है। आप उसे कितना रुपया अदा करेंगे, कितना रुपया आपको देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि बैंक आपसे केवल ब्याज ही लेगा, जो आपको मूलधन दिया था मूलधन भी लेगा प्लस उसके साथ साथ ब्याज भी लेगा। ठीक है, तो ब्याज और प्लस मूलधन दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है, अमाउंट, जिसे हम लोग कहते हैं मिश्रधन। तो 3000 आपसे लेगा। तो हम भरसक प्रयास करेंगे आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, यदि हमारी प्रश्न को अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और हर सिंपल इंटरेस्ट का आपको इसी प्रकार बनाना है। तब अब हम आपको बताएंगे कि आप इसे ट्रिक से कैसे बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, ट्रिक से कैसे बनाना। तो हमने आपको बताया जो P होता है आपको हमेशा 100 के रूप में मानना है। ठीक है, यदि आपको P दे दे, ध्यान दें, P हमेशा 100 का मानना है। और जो दर होता है और T होता है, इसको सदैव आपस में क्या करना है, गुणा करना है, जिसे कहते हैं RT%। क्या कहते हैं, RT%। ठीक है, इसी ट्रिक पर बनाएंगे। देखिए ध्यान से, 100% पे होता है क्या मान, 2500, क्योंकि मूलधन हमेशा 100 माना गया। तो 100% पे यहाँ पर लिखेंगे। देखिए ट्रिक कैसे बनाते हैं। आपको 100% पे आपको सदैव मान रखना है क्या, 2500। तो 1% का मान क्या हो गया, 25 हुआ ना, क्योंकि 100 में 2500 से भाग करेंगे यहाँ पर। तो
तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 1 का मान हो गया क्या, 25। 1% का मान हो गया 25। ठीक है, आपको यदि दर और समय दिया रहेगा तो दोनों का आपस में क्या करना है, RT करना है। RT मतलब होता है गुणा, RT का मतलब क्या होता है, गुणा। तो दोनों का आपस में गुणा करना है। देखिए 5 में 4 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 5 के 20, तो 20 में सदैव आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो 25 दूनी के 50, 1 जीरो 500। ना आपको कटाने की झंझट, ना आपको सूत्र याद रखने की झंझट, आपको कुछ नहीं रखना है। आप सूत्र में क्या होगा, दर के लिए अलग सूत्र याद करें, समय के लिए अलग सूत्र याद करें, मूलधन के लिए अलग सूत्र याद करें, क्योंकि साधारण ब्याज से ही सूत्र बना हुआ है। आप इसे याद करें। तो इसमें याद करने में आपको कुछ परेशानियाँ होगी, तो हम सोचते हैं कि आप इसे याद ना रखें, आप इसे मूलधन को 100 मान लें और हमेशा 80% पे बनाएं। देखते हैं ऐसा क्वेश्चन एक और आएगा आपको, वो क्वेश्चन यदि आप अच्छे से समझ जाएंगे तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, तो एक बार आपको हम बताना चाहेंगे कि हमेशा 100 माने मूलधन को, क्योंकि 100 का मान होता है 2500, मूलधन 100 ही माने क्योंकि 100 एक मूल मान है, उसको हम बेस मानते हैं परसेंट के रूप में। तो 100 को 2500 हो गया, 1 पर हमारा क्या हो गया, 25 हो गया। और यदि R और T दिया रहेगा तो आपस में हमेशा गुणा होगा, क्योंकि RT% होता है मान। तो साधारण ब्याज के लिए 500। ठीक है, आप हर क्वेश्चन को अच्छे से देखें। यदि आप हर क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे तो आपका हर प्रश्न क्लियर होते चला जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। जो इस टाइप में आपको हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा, या ये कह सकते हैं हर एग्ज़ाम में आपको ये प्रश्न आने की अति संभावना है। आप इसे 100% संभावना के तौर पर मान सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न साधारण ब्याज में आते हैं। यदि आप इस प्रश्न को अच्छे से देख लेंगे तो आपको हमें नहीं लगता है कि आप इस प्रश्न को छोड़ेंगे। हाँ, डिजिट का हेर फेर हो सकता है, क्योंकि जो टाइप है हमने पूरा प्रयास किया है साधारण ब्याज में हर टाइप का क्वेश्चन कराने के लिए। हर टाइप का क्वेश्चन आपको इसमें इन्वॉल्व है, तो हर क्वेश्चन को अच्छे से देखें और हर क्वेश्चन को नोट करें और अपने खुद से बनाने का प्रयास करें। यदि आप खुद से नहीं बनाइएगा तो वीडियो को देखने से आपको कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला। आप एक पेन और कॉपी लें और इस प्रश्न को एक अच्छे से देखें और इसी प्रश्न को आप बार बार रिपीट करें, बार बार कंसेप्ट को समझें, इसका निचोड़ समझें, इसका निचोड़ क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम आशा करते हैं आप इस प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे जो हमने आपको बताया, ये वाला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए किसी मूलधन पर, अब देखिए मूलधन का मान नहीं दिया, तो मूलधन का मान नहीं दिया तो P बराबर वाट, ठीक है 8%, तो R का मान दिया है 8%। ठीक है, जो कह रहा है उसे अब लिखते जा। 5 वर्ष, तो T दिया है 5 वर्ष, T दिया है 5 वर्ष का ब्याज 320 रुपया हो। अब देखिए का ब्याज का मतलब क्या, SI जो है सिंपल इंटरेस्ट 320 रुपया। तो क्या कह रहा है, तो धन क्या है, तो धन क्या है, तो आप सबसे पहले किस मेथड से बनाइएगा, जो वो RT% से बताए थे वो, कि आप जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा था वो आपको तय करना है, आपको किस तरह से बताना हम बताएं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बेसिक आप बना सकते हैं, बेसिक बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेसिक बनाने से कुछ आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा, परंतु आपको समय को अभी तो बचत और ध्यान करना है, समय भी कैसे बनाएं। चलिए हम दोनों मेथड से आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बेसिक ही बताते हैं। तो SI का मान दिया है क्या, आपको तो याद हो गया होगा, SI बराबर होता है P × R × T/100। SI बराबर होता है P × R × T/100। SI का मान दिया है 320, P का मान नहीं पता है, अब इसे X रख सकते हैं। R का मान दिया है 8, T का मान दिया है 5 बटा में 100। आप इसे कटा दें। देखिए अब देखिए आपको कटाने में भी आपको कुछ दिक्कत आई, कैसे हम इसको कटाएं, ध्यान दें। कभी भी बराबर के जब भी फॉर्म में रहता है एक ऊपर ऊपर कटता है, ये ऊपर ऊपर क्या करता है, कट जाता है। ऊपर ऊपर क्या होता है, कटता है, क्योंकि अब कटाना भी अति आवश्यक है। आप बना दे फॉर्मूला दे, आपको कटाना ही ना है, तो कटाने का आपको हम बताते हैं असली ट्रिक क्या है।
बराबर की यदि फॉर्म में रहे तो ऊपर ऊपर क्या करता है, कहता है तुम मेरे में आ जाओ हम तुम्हारे में आ जाते हैं, यानी हम तुमसे कट जाएंगे तुम हमसे कट जाओ, ठीक है। तुम हमसे कटो हम तुमसे कटें, न कि नीचे से कटे। नीचे से नहीं कटता, नीचे से आपस में गुणा होता है। देखिए 8 से कटाते हैं इससे 32 को, 320 को, 8 चौके 32, 40 बार में गया। 5 से कटाएं 40 को, 5 8 40, क्योंकि ऊपर ऊपर ही कटता है, ध्यान दे ऊपर ऊपर कट कर ख़त्म, ऊपर ऊपर कट कर ख़त्म। यदि अब नीचे आ गया तो नीचे आपस में क्या करते हैं, गुणा। तो x के मान क्या हो जाएगा, 8 में 100 से गुणा करेंगे तो 800। देखिए कितने आसान से बन गया, ना हमने कुछ एक्स्ट्रा कॉपी की, ना हमने कुछ एक्स्ट्रा कटाने की विधि आपको बताई, यहीं से आपको कट गया। अब देखिए उस ट्रिक पर चलते हैं, वो ट्रिक कैसे बनाते हैं आपको। तो हमने बताया था आपको हमेशा साधारण ब्याज पर RT% होता है। इस RT को हमेशा याद रखें। मूलधन दिया रहेगा तब उसे 100 मानकर उस पर हल करें। यदि मूलधन नहीं दिया रहेगा तो आपको RT% करना है। तो RT% का मान दिया है RT का मतलब R में T से गुणा, R में T से गुणा। तो 8 5 40, 40% का मान क्या दिया गया, 320 दिया गया। तो 320 रखें, ध्यान से देखें, आपको कुछ नहीं, फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा इसमें। 1% का मान हो जाएगा 320 बटा में 40, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 8 32, 1% का मान हुआ 8, 1% का मान क्या हो गया 8। अब मूलधन हमने आपको बताया प्रिंसिपल हमेशा 100 होता है, प्रिंसिपल हमेशा 100 होता है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर दें, 800 हमारा हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आप इस अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। आप इस क्वेश्चन को इग्नोर ना करें, आप इस क्वेश्चन को नोट करें, आप एक फेयर कॉपी बना लें। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे प्रश्न से संतुष्ट हैं, यदि आप हमारे प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे या तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब आप दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑल नोटिफिकेशन होगा, उस पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। अच्छे से समझते हुए चलना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है। ये 25 से 30 मिनट का वीडियो आपको सिंपल इंटरेस्ट का हर क्वेश्चन सॉल्व करा देगा। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप एक प्रश्न बना लेंगे अच्छे से तो आपको हर प्रश्न को बनाने में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि प्रश्न जो होता है ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, उसे केवल समझना ही हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि क्या कह रहा है प्रश्न में, क्या नहीं कह रहा है। यदि आप उसे समझ लेंगे तो आप उसे आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि मैथ ऐसी एक चैप्टर है जिसे आप जितना समझिएगा उतना वो प्रश्न आपका होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं प्रश्न। श्याम 3200 रुपये, तो 3200 हमारा क्या हो गया, पी हो गया। हमने आपको बताया पी का मतलब होता है मूलधन, और दर दिया है आपको 6.1/2। तो 6.1/2 को क्या कर सकते हैं, 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2%। ठीक है, 5 वर्षों बाद, तो टी का मान दिया है 5 वर्ष। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर कह रहा है उसे कुल कितना धन अदा करना होगा। किसी से 3200 रुपया लिया है तो आपको ब्याजी थोड़ी नहीं मांगेगा वो, या ब्याजी थोड़ी नहीं लेगा, उसको आपको 3200 रुपये के साथ साथ आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। यानी उसी को कहते हैं क्या, अमाउंट, उसको क्या कहते हैं, मिश्र धन। क्या कहते हैं उसे, मिश्र धन। अदा करने का जहाँ प्रश्न आ गया, या कुल कितना दे होगा, ऐसे भी प्रश्न आता है। तो इसे भी आप वर्ड को बारीकी से देखें, वर्ड को ध्यान से देखें, तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए, बेसिक बनाएं कि उसी ट्रिक से बनाएं। चलिए देखिए, आप बेसिक बना सकते हैं, आप अपने
कॉपी पर उसे बेसिक में इसे बेसिक बनाएं। हम इसे एक ट्रिक से बनाते हैं, इसी ट्रिक से RT% से। अब देखिए 3200 दिया, 100% पे मान दिए। यदि आपको P के मान दे दिया तो आपको 100 मानना है। 100% पे 3200, 1% पर 3200 बटा में 100 हुआ ना। 2 0 से 2 0 कट गया तो 1% का मान आया 32। अब गुण है, देखिए क्या करते हैं। हमने आपको बताया RT%, तो RT में क्या करना है, 13/2, 13/2 में और 5 से क्या करना है, गुणा करना है। तो 13/2 में 5 से गुणा करेंगे तो 13 × 5 = 65/2, 65/2। अब ध्यान दें, ये 65/2 हमारा RT% हो गया। ये ना ज्ञात करना है, तब इसी में ये देखिए ज्ञात कर सकते हैं। आपको अलग से और कुछ ज्ञात करना नहीं होगा, क्योंकि धन होता है 100 पर धन होता है ना। तो 100 में यदि आप इस RT% को जोड़ देंगे तो आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा। चलिए, वो यदि आपको नहीं समझ में आए तो आप केवल RT% ज्ञात करें। तो 65/2 ज्ञात करें, ठीक है। तो 2 से 32 जाएगा 16 बार में। अब देखिए कैसे हम इसे गुणा करते हैं। 16 का पहाड़ा आपको पता होना चाहिए। हम बार बार वीडियो में बताते हैं, आपको पहाड़ा कंठस्थ याद रखना पड़ेगा। यदि आप पहाड़ा को कंठस्थ याद रखेंगे, तो आपको सॉल्व करने में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। तो 16 × 5 = 80 के 0, 8 हासिल 8 हुआ ना। 16 × 6 = 96, 96 और 8 होता है 104, तो 104 ये हमारा हो गया। तो 1040 क्या हुआ, ये हमारा ब्याज हुआ। 1040 हमारा क्या हुआ, ब्याज हुआ। यदि आप इसे अमाउंट ज्ञात करना है तो अमाउंट बराबर क्या हमने आपको बताया था, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन दिया है 3200, तो 3200 इसमें क्या करें, जोड़ दें, ठीक है। तो 3200 जोड़ेंगे, 0 4 का 4, 2 का 2, 3 का 4, 4240 हमारा क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो 4240 देखिए ऑप्शन में दिया गया। ये क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका रेलवे का है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये कोई डिजिट चेंज होता है, क्वेश्चन का टाइप चेंज नहीं होता है। डिजिट चेंज कर देगा, 3200 जगह 4000 कर देगा, 6.5 की जगह 3.5 कर देगा, 5.5 कर देगा। तो आप इसे बना लेंगे अच्छे से तो आप इसे बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे ही आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अगला प्रश्न है, कौन सी धनराशि, जहाँ कौन सी धनराशि कह दिए तो आप माने उसे P। साधारण ब्याज की दर से 8%, तो माने R 8%। समय दिया है दर से 4 वर्षों में, 4 वर्ष माने 6600 रुपया हो जाती है। देखिए ध्यान, हो जाती है क्या मतलब, क्या हो जाती है क्या मतलब होता है अमाउंट। ब्याज में मूलधन जुटकर इतना रुपये हो गए, तो इसे अमाउंट मान लें। 6600 रुपया हो जाती है। तो कौन सी धनराशि, तो धनराशि दिया गया है आपको P। कैसे याद करें, अभी हमने आपको बताया दर और समय 8 और 4, ये हमारा दर और समय है। तो RT% याद करें, हमेशा आपको RT% पे ही ध्यान देना है। तो 8 × 4 = 32 हो गया। ये 32% क्या हुआ, RT% हुआ। तो RT% का मान ये हमारा 6600 रुपये नहीं है, क्योंकि RT% का मान होता है हमारा ब्याज। ये इतना हो जाता है, इतना हो जाता है। तो आप इसे, हमने आपको बताया था अमाउंट जो होता है 100 होता है, क्योंकि 100 एक बेस माना जाता है। यदि आप अमाउंट यदि दिया रहेगा तो अमाउंट बराबर होता है 100 + RT%, 100 + RT%। तो आप 100 में इसे आप नोट करते रहें, जो हमने आपको कंसेप्ट ये ट्रिक बताई। हर आपके क्वेश्चन पेपर हो या आपके फेयर का कॉपी हो या आप कहीं नोट करना चाहते हैं या आपका नोटबुक हो, तो आप इसे नोट करें। यदि अमाउंट दे दिएगा तो 32 में 100 जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 132 हो जाएगा, 132% हो जाएगा। 132% का मान दिया है 6600, ये हमारा क्या हो जाएगा, 6600।
आप इसमें 100 जोड़ देंगे, तब हो जाएगा क्या 132%। कब? यदि अमाउंट दिया रहेगा तब। तो 132% पे 6600, तो 1% के मान हो जाएगा 6600 बटा में 132। ठीक है। आप मूलधन दिया है तो मूलधन के लिए क्या कहते हैं, मूलधन हमारा क्या होता है 100 होता है, तो 100 से हमें क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो अब कटाएं, हम कैसे कटेगा? आप कहेंगे इतना बड़ा डिजिट आ गया, अब हम इसे कैसे कटा? तो कटाने के लिए कुछ नहीं है, आप इसे आसानी से कटा सकते हैं। तो हमने आपको बताया कम से कम पहाड़ा तो 20 तक याद कर लो भाई। यदि पहाड़ा आप याद रखेंगे तभी अब कटाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम 22 ले कटाते हैं। 22 के पहाड़ा में 132 6 बार में, 22 छक्के 132 होता है। ठीक है, 22 ले कटाएँ 6 बार में, और 22 ले 66 कटाएँ 3 बार में। 22 दिया 66, 0 को 0 हमने उतार दिया सेम। और देखिए 6 से कटाएँ 30 को 5 बार में, 6 5 30, 1 0 बटा दें। देखिए 50 में 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5000 हुआ ना। 50 में 100 से गुणा करें कितना हो 5000। देखिए कितना हमने आसानी से कटा दिया। आप इसे कटाएंगे फिर 2 से 3 से तो आपको ज़्यादा लेंदी और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बनेगा लेकिन समय लगेगा, तो समय को हमें नहीं लगाना है, समय को हमें बचाना है, कम समय में इसका उत्तर देना है। तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ कहीं 5000, हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया है 5000। ऑप्शन नंबर सी में आपको क्या दिया है 5000, तो 5000 क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। एक बार और इसी प्रश्न को दोहरा देते हैं। इसे तो आप जान लिए होंगे कि पी से किसे कहते हैं, क्योंकि पी पूछा है, ब्याज दिया 8%, समय दिया 4 वर्ष, अमाउंट दिया इतना। आपको यहीं पर कुछ दिक्कत लग रही होगी, आपको यहीं पर कुछ दिक्कत लगेगी। 6600 अमाउंट है, हम कैसे 132 करें? हाँ, आपको यदि अमाउंट दिया रहे, RT% आपको दिया रहे, तो RT% में हमेशा आपको सदैव 100 में RT% जोड़ना है, क्योंकि 100 प्लस RT% का मान होता है 6600। तो आप 32% हुआ RT का, 100 में जोड़ दिए तो 132% हो गया। तो 132% का मान कितना दिया है 6600। तो आप इसे कटा दें। कटाने के बाद मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन को हमेशा आपने 100 माना है, तो 100 से गुणा कर दें, जो आएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अच्छे से समझते हुए चलना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम जितने भी वीडियो दें आपको अच्छे से समझ में आए और आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आप इसे अच्छे से क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। अब इस प्रश्न को 2 बार 3 बार 5 बार इसे प्रैक्टिस करें, ताकि आपका क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा अपना हो जाएगा। देखिए दोस्तों मेरे यही एक नारा है, सीखे एक और बनाए अनेक। आप इस क्वेश्चन को एक सीखें और अनेकों बना सकते हैं। कब? यदि आप अच्छे से प्रश्नों को देखे होंगे, अच्छे से प्रश्न को समझे होंगे, हमारी एक बात आपके दिमाग में बैठ गया होगा, तो आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। तो आप एक सीखिए, अनेकों बनाने का प्रयास करें, क्योंकि डिजिट चेंज होता है, उसी को क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। बस आपको वर्ड पर ध्यान देना होगा। अब हो जाती है, इसमें दिया गया है, अगला प्रश्न में कह सकता है 6600 रुपया अदा करनी होगी, 6600 रुपया अदा करनी होगी, तो आधा हो जाती है या 6600 रुपया मिश्रधन हो जाती है। तो आप इसे घबराएं नहीं, आप क्वेश्चन को बारीकी से देखें और क्वेश्चन को निचोड़ समझें, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों अगला प्रश्न, ए ने बी को 7500 रुपया, तो सबसे पहले क्या लिखे, पी के मान 7500 रुपया, ठीक है। आर दिया है 11%, टी दिया है 6 वर्ष, दिया है ना 6 वर्षों बाद। बी ने 1100 रुपया तथा घड़ी देकर कर चुका दिया, 1100 रुपया तथा घड़ी देकर कर चुका दिया। देखिए क्वेश्चन को कितना घुमा दिया, यदि आप हमारे वीडियो को हर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो आप इस प्रश्न को चुटकियों में बना सकते हैं।
जो क्वेश्चन को घुमाया गया है पैटर्न वही है, मान अलग अलग है। जो एसआई का क्वेश्चन आता है सेम वैसा ही है, बशर्ते इसमें थोड़ा अलग से आपको टाइप घुमा दिया। तो घड़ी का मूल्य क्या होगा? अब देखिए, किसी के पास तो ऐसा भी होता है कि 7500 रुपया उधार लिया और दर तय किया, 6 वर्षों बाद 1100 रुपया दिया, 1100 रुपये दिया और कह रहा है घड़ी देकर कर्ज को चुका दिया। तो घड़ी का मूल्य क्या है? तो 1100 रुपया जो हमारा है क्या है, एसआई में ही इन्वॉल्व है, साधारण ब्याज में ही इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करें कि 7500 रुपया और 11% की दर से 6 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा, तभी तो हम उसमें 1100 रुपये देंगे कि और कितना पैसा देंगे, ये कितना ब्याज हुआ। मान लें कि ये आपको ब्याज 2000 रुपया हुआ, एक सपोज करें, मान लें कि 2000 रुपये ब्याज आपका हुआ, तो आप उसमें 1100 रुपये देते हैं और उसी व्यक्ति को जिससे आप उधार लिए हैं आप उसे 1100 रुपये दिए और कुछ सामान दे दिए, मान लीजिए घड़ी आप दे दिए, तो 2000 रुपये आपका कर्ज हुआ, तो 1100 रुपये आपने दे दिया, तो घड़ी का मूल्य हमारा 900 रुपये हुआ। क्वेश्चन में कुछ तो है ही नहीं, तो घड़ी का मूल्य क्या हुआ हमारा 900 रुपया। तो सबसे पहले ये हमें पता लगाना होगा कि इसका ब्याज कितना हुआ, इसका ब्याज कितना हुआ, तो ब्याज ज्ञात करें, एसआई बराबर, ध्यान दें। तो हमने आपको बताया 100% पर मान कितना होता है 7500, ठीक है। 1% का मान हमारा हो गया 7500 बटा में 100, 80%, 11 छके 66, तो 66 से गुणा कर लें, 1 जीरो से 0 कट गया, 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे है, ठीक है, कट गया। तो 75 में 66 से गुणा करना है, 6 5 30 का, चलिए यहाँ पर गुणा करते हैं, 75 में 66 से गुणा करते हैं, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 6 5 30 के 0 हासिल 3। अब देखिए, हमने आपको गुणा का एक ट्रिक बताया, हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में एक गुणा आपको देखने को मिल जाएगा, आप उसे देख लें ताकि गुणा करने में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, आप उसे कम समय में गुणा कर सकते हैं। तो हमने आपको ऐसे बताया था, ऐसे बताया था और ऐसे बताया था, ठीक है। तो देखिए 5 6 30 के 0 हासिल 3, 7 6 42, 6 5 30, 42 और 30 72 और 3 75 के 5 हासिल 7, 7 6 42 7 49 हुआ। तो हमारा 4950 रुपये क्या हो गया, टोटल ब्याज हुआ। 4950 रुपये हमारा क्या हुआ, टोटल ब्याज हुआ, ठीक है। तो 4950 रुपये टोटल हमारा ब्याज हुआ। तो 4950 रुपये तो ब्याज तो लेगा ही, केवल ब्याज ही पूछ रहा है, ठीक है, कर्ज चुका दिया। ये नहीं पूछ रहा है कि उसे कितना रुपया टोटल अदा करना होगा, उसका मिश्र धन क्या होगा। तो ब्याज का सेंस बोल रहा है, यदि आप उसे मिश्र धन भी बताना चाहते हो तो मिश्र धन भी बता सकते हैं। तो कह रहा है कि कर्ज केवल चुकाया, तो 1100 रुपया घड़ी देकर, 1100 रुपया था, रुपया में तो 1100 दिया, तो टोटल हमारा ब्याज हुआ था 4950। यदि आप इसे 1100 रुपये घटा लेते हैं, 0 के 0 5 के 5, 9 में लग गया 8, 4 में लग गया 3, ये जो 3850 रुपये जो शेष बचा, ये हमारा घड़ी के क्या हो जाएगा, 3850 रुपया है, तो घड़ी का मूल्य हो जाएगा, घड़ी क्या हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो 3850 रुपया घड़ी का मूल्य हो जाएगा, 3850, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, घड़ी का मूल्य हो जाएगा। तो 3850 हमारा क्या हो जाएगा, घड़ी का मूल्य हो जाएगा। 4950 रुपया हमारा टोटल ब्याज हुआ, 1100 रुपया दिया, 1100 रुपया में यदि 4950 रुपया माइनस कर देते हैं, 4950 में 1100 रुपया माइनस कर देते हैं, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा लें, तो 3850 रुपया ये हुआ। अभी हमने आपको छोटा एग्जांपल बताया कि मान लीजिए 2000 रुपया आपका ब्याज हुआ, इसमें आपने 1100 रुपये दे दिया या आप 1000 रुपये दे दिया, तो वो तो कहेगा ना हम 1100 रुपये लेंगे, ठीक है, जो हमारा बाकी 900 रुपया वो कब दोगे। तो बोलेगा भैया मेरे पास तो 900 रुपये है नहीं, मेरे पास कुछ सामान है 900 रुपये का,
तो बोलेगा ठीक है 900 रुपये का मेरा सामान दे दो, तो 1100 प्लस 900 2000 ब्याज हो जाएगा। यदि 1000 रुपये उसके पास पैसा है तो 1000 रुपये और कुछ सामान दे देगा। तो सबसे पहले तो ब्याज तो ज्ञात करना पड़ेगा ना, ब्याज हुआ कितना है। तो ब्याज हुआ है 4950, उसमें से 1100 रुपये आपको दे दिया, 1100 रुपये आपको दे दिया, तो शेष बचाइए हमारा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, ये मेरा साधारण ब्याज का अंतिम क्वेश्चन था। हम आशा करते हैं आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे और जो भी क्वेश्चन बताएं आप उसे अच्छे से समझने का प्रयास करें और वीडियो को बार बार देखें, ताकि वीडियो में जो भी बताई गई कंसेप्ट या जो भी बताई गई आपको ट्रिक एक जगह नोट करते रहें और हर प्रश्न को ध्यान दें कैसे कट रहा है, कैसे क्या कर रहा है। हाँ, आप उसे स्किप ना करें, आप उसे इग्नोर ना करें, क्योंकि एक बूंदे बूंदे तालाब भरता है, जितना बूंदे बूंदे होगा वो तालाब भरेगा। तो हर बूंद को संजोए, हर बूंद को बटोरें, ताकि हर वक्त कब इसका काम आ जाए आप उसे हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटी भी दबाना ना भूलें, ताकि आपके हर आगामी एग्ज़ाम में ऐसा ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। क्योंकि आगामी एग्ज़ाम जो भी होगा, आने वाले एग्ज़ाम जो भी होगा, तो हम ऐसा ही प्रश्न कराते रहेंगे, हर वीडियो आप तक पहुँचाते रहेंगे। कब? जब आप सब्सक्राइब किए होंगे तब। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप तक ऐसा वीडियो नहीं पहुंच पाएगा, आप इस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। हम आशा करते हैं ऐसा प्रश्न और लाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम इस वीडियो में बहुत हद तक आपको साधारण ब्याज बताने का प्रयास किया हूं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ, और भी नए ट्रिक और नए भी कंसेप्ट और नए साधारण ब्याज के क्वेश्चन लेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।